दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में कोर्ट ने संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने आदेश दिया कि संजय राय को उसकी मौत होने तक जेल में रहना होगा। इसके अलावा संजय राय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को मुआवजे के तौर पर 17 लाख रुपए देने के आदेश भी दिए हैं। 9 अगस्त 2024 को एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में शव मिला था। जांच में पता चला था कि इस डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कोलकाता सहित पूरे देश में बहुत हंगामा मचा था, बहुत बवाल मचा था, जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए थे। कोलकाता बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया था और उसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू की थी। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, अस्पताल में सामान आपूर्ति करने वाले 2 ठेकेदारों और वहां के टाला थाना के प्रभारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत मिल गई थी। ममता बनर्जी को भी इस मामले में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने भी उनका इस मुद्दे पर विरोध किया था। दोस्तों कोलकाता का यह मामला काफ़ी चर्चित हुआ था, इसीलिए इस मामले में त्वरित कार्रवाई हुई, लेकिन आमतौर पर यौन शोषण के मामले में इतनी जल्दी फैसला नहीं आता है। दरअसल इस दौर में महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों से यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लगातार प्रकाश में आ रही हैं। ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से हमारी मानसिकता पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। सबसे पहले हमें इस समस्या के पीछे छिपे मनोविज्ञान को देखना होगा। इस समस्या के पीछे की मानसिकता पर गंभीरता से सोचना होगा, तभी इस समस्या का असली समाधान खोजा जा सकता है, तभी इस समस्या का वास्तविक समाधान खोजा जा सकता है। जिस तरह से यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे केवल कुछ लोगों का वहशीपन कहकर नहीं टाला जा सकता। इस दौर में ऐसी घटनाओं का बढ़ना स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि हमारे माहौल और संस्कारों में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है, कुछ ना कुछ कमी जरूर है। यह विचार करना भी जरूरी है कि यह कमी अपने आप पैदा हुई है, स्वतः पैदा हुई है, या फिर जानबूझकर पैदा की गई है। दोस्तों सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए,
महिलाओं के प्रति हमारे विचार और दृष्टि भी बहुत साफ नहीं होती है। जब तक हम महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपने बच्चों को यह नहीं सिखाएंगे कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, तब तक यौन शोषण के मामले रुक नहीं पाएंगे। किसी कार्यालय में सहज ही यह देखा जा सकता है कि हम महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, इस तरह की घटनाओं को खत्म करने के लिए जितने भी उपाय किए जा रहे हैं, वे सब उपाय सतही साबित हो रहे हैं, वे सब उपाय पर्याप्त साबित नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक यौन शोषण की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसी घटनाओं के बाद जनता भी अक्सर सड़कों पर उतर आती है और यह मांग करती है कि ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन समाज की इस जागरूकता के बाद भी यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, आज कुछ बुद्धिजीवी नैतिकता और प्रगतिशीलता को एक दूसरे का विरोधी सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, जबकि प्रगतिशील होने का अर्थ नैतिकता खो देना नहीं है। इसलिए प्रगतिशील होते हुए भी हम कैसे नैतिक बने रहें, प्रगतिशील होते हुए भी हम कैसे नैतिकता के मार्ग पर अग्रसर हों, यह हमें सोचना होगा। निश्चित रूप से कड़ा कानून और पुलिस की तत्परता यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इन उपायों से भी यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। अब समय आ गया है कि हम गंभीरता के साथ ऐसी घटनाओं के मूल कारणों का पता लगाएं और अच्छी सामाजिक मानसिकता को बढ़ाने में अपना योगदान दें, अपना सहयोग दें। दरअसल आज हमने यह मान लिया है कि नैतिकता जैसी कुछ चीज़ नहीं होती है। यह हमने मान लिया है कि नैतिकता कुछ नहीं होती है। अब हमने नैतिकता और अनैतिकता के बीच की दीवार को खत्म कर दिया है। आज हम नंगई के एक नए संसार में प्रवेश कर चुके हैं। इंटरनेट पर भी नंगई को रोका नहीं जा रहा है। आज की फिल्मों का हाल हम सभी को पता है। ऐसी स्थिति में वे संस्थाएं जिन्हें इन मुद्दों पर, इन इश्यूज़ पर आगे आकर कार्रवाई करनी चाहिए, वे सभी संस्थाएं गहरी नींद में सो रही हैं। यही कारण है कि इस दौर में नंगई का संसार बढ़ता जा रहा है और इसका असर किसी न किसी रूप में इस समाज पर पड़ रहा है, किसी न किसी रूप में इस सोसाइटी पर पड़ रहा है। दोस्तों, इस दौर में महिलाओं और छोटी-छोटी बच्चियों के यौन शोषण को कैसे रोका जाए, इस पर हम सभी को गंभीरता के साथ विचार विमर्श करना होगा। कोलकाता कांड में त्वरित कार्रवाई इसलिए हो गई क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में काफ़ी हल्ला मचा, काफ़ी बवाल मचा। लेकिन ऐसे सभी मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं के दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसी घटनाओं के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं को सम्मान देना हर समाज का कर्तव्य है। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम और हमारा समाज अपना यह कर्तव्य ठीक तरह से निभा पा रहा है या नहीं। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।